मुझे वाकई उन लोगों पर हंसी आ रही है जो ये दावा कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया है, उन्हें हटाए जाने के बाद और जिस तरह से अरब देशों में बवाल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार झुक गई है, यह बीजेपी की हार है। बिल्कुल नहीं है साहब, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। यह बीजेपी की हार नहीं है, आने वाले दिनों में यह बीजेपी की जीत होने वाली है, नंबर एक। नंबर दो, यह सिर्फ और सिर्फ भारत का नुकसान है। और कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले कुवैत की तस्वीर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। न सिर्फ कुवैत, कई देशों में ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां पर कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, इन तमाम देशों में उनकी जो सुपर स्टोर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस कदर भारत का नुकसान हो रहा है। बिजनेस के लिहाज से भारत का नुकसान हो रहा है, हमारी छवि के लिहाज से भारत का नुकसान हो रहा है। हमारे जो भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन देशों में बसे हुए हैं, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, यानी कि नुकसान सिर्फ भारत और उनके लोगों को है। और इन तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने अगर थोड़े से तल्ख तेवर अपनाए हैं तो तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान ने इस मामले पर बयान दिया था। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमने पाकिस्तान से की तरफ से आए बयानों को पर गौर किया है। ये वो पाकिस्तान है जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उसे लगातार रौंदता रहता है, अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो हमेशा बदसलूकी करते रहता है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों के साथ क्या बर्ताव होता है। भारत सरकार तमाम धर्मों की इज्जत करता है, मगर पाकिस्तान वो देश है जहां फैनेटिक्स, जहां को जो कट्टरवादी लोग हैं वो लोग सत्ता में हैं और उन्हें इज्जत दी जाती है। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा पर फोकस करे और प्रोपेगेंडा पर फोकस ना करे। तो देख सकते हैं पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, मगर सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, ईरान, इनको लेकर एक शब्द नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान को तो आप लताड़ लगाओगे ही, मगर ये जो तमाम देश हैं यहां हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अडानी अंबानी के बड़े बड़े धंधे इन देशों में चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा भारत ने इनमें से किसी देश के खिलाफ तल्ख तेवर नहीं अपनाए पाकिस्तान को छोड़कर। भाई पाकिस्तान में अगर हमारा धंधा भी बहुत ज्यादा चल रहा होता तब भी भारत इस तरह का रवैया अपनाता, क्योंकि पाकिस्तान से एक रिश्ता अलग ही है, ठीक है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत यही बात जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही है, क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान को कि आप हमें मानवाधिकार पर लेक्चर ना दें, आप हमें इस बात का लेक्चर ना दें कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम देश हैं, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इनमें से कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं इनमें से कहीं पर चुनाव तक नहीं होता। सऊदी अरब में इंसाफ के नाम पर क्या होता है आप सब जानते हैं। इनमें से कई देशों में औरतों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है आप सब जानते हैं। क्या भारत इन देशों से यह नहीं कह सकता था कि मानवाधिकार पर हमें लेक्चर मत दो? बोलिए, तो भारत ने क्यों नहीं कहा? भारत ने सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो तल्ख तेवर अपनाएगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे और इससे भारत का और नुकसान होगा, वो नुकसान जो इस वक्त हो भी रहा है। जी हां, ये कैसा नुकसान हो रहा है कुछ देर बाद मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतलाया कि इससे भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार फायदा मिलेगा। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। भाजपा दो किस्म की सियासत करती है। पहली सियासत भड़काओ, डराओ। मसलन नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, जब उसने बयान दिया इस पर बीजेपी ने काफी देर तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस देश के मुसलमान चिल्लाते रहे, इस देश के कई उदारवादी चिल्लाते रहे कि इन्होंने कैसा बयान दिया, इन पर एक्शन लीजिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर क्या हुआ, नुपुर शर्मा के इस भड़काऊ बयान के चलते इसकी प्रतिक्रिया होती है कानपुर में, वहां दंगे भड़क जाते हैं। मगर
उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार किन को गिरफ्तार करती है? वो सिर्फ धर्म विशेष के लोगों को गिरफ्तार करती है। आप गिरफ्तारियों की उस पूरी लिस्ट को देखिए, जिनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, उस पूरी लिस्ट को देखिए, उसमें आपको सिर्फ एक धर्म के लोग दिखाई देंगे। यह है भाजपा की पहली रणनीति, यानी कि इनके प्रवक्ता भड़काऊ बयान देंगे और माइनॉरिटीज भड़क जाएंगी, वो अपनी तरफ से अनाप शनाप काम करेंगे और नतीजा आपके सामने। जबकि आप जानते हैं कानपुर में दूसरी तरफ से भी पत्थर मारे गए थे। अब इसमें कहीं ना कहीं समझदारी जो है वो माइनॉरिटीज की भी है। भाई तुम क्यों भड़कते हो? ये तो इनका खेल है, इस तरह के बयानात देना खेल है। किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? किसान पहुंचा भी नहीं था, आप उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी, लगातार आप तमाम चीजें बतला रहे थे, लगातार भड़का रहे थे, और उसका कुछ असर हम पंजाब में देख सकते हैं। आप जो लगातार पिछले 1-1.5 साल से किसानों को बदनाम कर रहे थे, सिखों को बदनाम कर रहे थे, उनमें से कईयों में नाराजगी है। और यह बदनाम कौन कर रहा था? यह भाजपा का प्रचार तंत्र कर रहा था, उनका पालतू मीडिया लगातार कर रहा था। आपको इनकी सोच को समझना पड़ेगा। पहली इनकी रणनीति है भड़काओ और उससे राजनीतिक फायदा पाओ। आसान सा खेल है। अब उनकी दूसरी रणनीति पर आते हैं। दूसरी रणनीति क्या है कि नुपुर शर्मा को उन्होंने पद से हटा दिया। अब आप ये सोचेंगे भाई इसको लेकर भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि उनका समर्थक कहेगा कि देखिए अरब देशों के सामने मोदी जी झुक गए, ये तमाम चीजें। मगर ये संदेश उनके समर्थकों तक कैसे जाएगा? ये तभी जाएगा जब उनका पालतू मीडिया इन तमाम चीजों की बात करे। अब क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं। नुपुर शर्मा को हटा दिया गया। अब यहां पर नुपुर शर्मा को पीड़ित के तौर पर पेश किया जा रहा है और उसके जरिए हिंदुओं को पीड़ित के तौर पर पेश किया जा रहा है। कैसे? कि देखो इन अरब देशों के जवाब में एक बीजेपी की महिला प्रवक्ता को हटा दिया गया, हिंदुओं पर कैसा अत्याचार हो रहा है। यानी कि पहली रणनीति भड़काओ, दूसरी रणनीति खुद को विक्टिम बताओ, पीड़ित बताओ और इसके जरिए सहानुभूति हासिल करो। कायदे से मीडिया को क्या सवाल पूछना चाहिए था? मीडिया को सवाल यह पूछना चाहिए था, नंबर 1, कि मोदी सरकार अरब देशों के दबाव में आखिर क्यों उन्होंने अपनी एक प्रवक्ता को हटाया? मोदी सरकार ने अगर अपनी एक प्रवक्ता को हटाया, वो प्रवक्ता जो इस्लाम की तौहीन कर रही थी, क्योंकि देखिए इस्लाम की तौहीन में, मुसलमानों की तौहीन में ही बीजेपी की राजनीति है, तो कायदे से गोदी मीडिया को यह भी सवाल पूछना चाहिए था कि भाई नुपुर शर्मा की क्या गलती थी? क्योंकि नुपुर शर्मा तो वही कर रही थी ना जिससे बीजेपी को वोट्स मिलते हैं या गोदी मीडिया को टीआरपी मिलती है। इनमें से किसी ने वो सवाल नहीं किया। किसी ने भी बीजेपी के किसी नेता या प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं रखा। सीधा सा सवाल पूछा जाना चाहिए था कि अरब देशों के दबाव के सामने आप झुक गए, आप क्यों झुक गए? आपने देश की नाक कटवा दी। क्या किसी मीडिया ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूं मीडिया क्या सवाल पूछ रहा था। यह पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया है, वो किस तरह के कार्यक्रम कर रहा था। भारत और हिंदू धर्म का अपमान माफ है, देखिए डीएनए। और अब देखिए क्या क्या खबरें हुई हैं। कानपुर गदर पर क्यों कूदा कतर? कश्मीर में हत्याएं शांति दूतों को नहीं दिखती। पंजाब में फिर सक्रिय टुकड़े टुकड़े गैंग। अमेरिका में टीचर पढ़ाएंगे, गन भी चलाएंगे। पहली 3 चीजों पर गौर कीजिए। कानपुर गदर पर क्यों कूदा कतर? कतर कूदा, मगर क्या इन्होंने ये सवाल उठाया कि कतर गए थे हमारे उपराष्ट्रपति? हमारे उपराष्ट्रपति को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा, अपना डिनर कैंसिल करना पड़ा। क्या इन्होंने सीधे कतर को इसको लेकर सवाल उठाए? क्या उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, कि उपराष्ट्रपति को यह तमाम चीजें कैंसिल करना पड़ा? आपने कटघरे में रखा इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय को, मोदी सरकार को लेकर? कतर को लेकर सवाल उठाना आसान है, क्योंकि कतर की पिटाई करके इस न्यूज चैनल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दूसरी चीज पर आइए। कश्मीर में हत्याएं शांति दूतों को नहीं दिखती। जहां तक मैं जानता हूं, कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हो रही है, कई मुसलमान भी इस बार साथ दे रहे हैं उनका, जो कि 1990 में नहीं हुआ था। उनके साथ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है।
कई जो राजनेता हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, तमाम लोग कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बोल रहे हैं। ये तमाम लोग खामोश थे 1990 में। तो चीजें बदल गई हैं। मुझे फिर भी लगता है कि कश्मीरी पंडितों के पक्ष में और लोगों को आना चाहिए। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह न्यूज चैनल अमित शाह से सवाल कर रहा है? क्या यह न्यूज चैनल विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर से सवाल कर रहा है कि भैया कश्मीरी पंडितों पे तुमने तो करोड़ों कमा लिए, आज तुम पूरी तरह से खामोश हो? क्या ये लोग सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से कि आप अब तक किसी कश्मीरी पंडित से मिलने उनके राहत शिविरों में नहीं गए? क्या इन्होंने सवाल किए हैं मोदी प्रशासन से कि जब कश्मीरी पंडित सड़क पर आए थे तो उन्हें लाठियों से खदेड़ा गया था? ये लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। ये खेला होता है इनका। इस तरह से ये लोग दिमाग जो है उसे बदल देते हैं आम इंसान का। वो पूरे निष्कर्ष, पूरे जो नैरेटिव है उसे ही बदल देते हैं, सोच को बदल देते हैं। आपका दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है। कायदे से इस पूरे नुपुर शर्मा मामले में भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने उभर कर आई है, मगर अंततः इसको लेकर भाजपा जो है वो चुनावी फायदा उठा लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और भूल जाइए जी न्यूज को, रिपब्लिक, एबीपी न्यूज, न्यूज 18, वो तमाम पत्रकार जो राष्ट्रवाद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू धर्म पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनमें से क्या किसी ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि आप क्यों अरब देशों के सामने झुक गए? किसी ने नहीं किया। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इनका सिर्फ एक मकसद है, भाजपा की सेवा करना। इनका मकसद देश की सेवा नहीं है, इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, नागरिक बनिए, पॉलिटिकल पार्टी का चाटुकार मत बनिए। जो सत्ता में है सवाल उससे होगा। विपक्ष में जो है वो आज की तारीख में वैसी मरा खपा हुआ है। और मेरे इस मंच पर मैं केरल से भी सवाल करता हूं जहां सरकार है, ममता बनर्जी से भी सवाल करता हूं, अरविंद केजरीवाल से भी सवाल करता हूं, कांग्रेस की नाकामियों पर भी सवाल करता हूं। और सबसे बड़ा सवाल उनसे होगा जो सवालों से बचते हैं। सवाल उनसे होगा। भाजपा सवाल से नहीं बच सकती। सत्ता में हर जगह वो है, ताकत उसके हाथ में, मंत्रालय उसके हाथ में, देश की आन बान शान कैसे हो ये उसके हाथ में है। आप इन सवालों से नहीं बच सकते और इन्हीं सवालों से ये गोदी मीडिया भाजपा को बचाती है और नतीजा आपके सामने है। तो जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला हुआ है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार वाला, इससे भारत को नुकसान है, मगर आने वाले दिनों में भाजपा इसे अपने फायदे में बदल लेगी। समझे? क्योंकि जिस तरह से मैं आपके सामने खबरें पेश करता हूं, अमूमन कोई इस तरह की बातें आपसे नहीं करता। ध्यान रखिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।